नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ। भोपाल में थोड़ी देर में बीजेपी टास्क फोर्स की बैठक होने वाली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक आयोजित होगी और इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा टास्क फोर्स के सभी सदस्य हिस्सा लेंगे। कोरोना को लेकर बैठक में चर्चा होगी, साथ ही रणनीति भी बनाई जाएगी। तो कुछ देर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी टास्क फोर्स की बैठक होने वाली है। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा टास्क फोर्स के सभी सदस्य हिस्सा लेंगे। चर्चा कोरोना पर, महत्वपूर्ण चर्चा की कैसे रोकथाम की जाए, सत्ता और संगठन की क्या भूमिका इस दौरान रहेगी और बड़े महत्वपूर्ण भूमिका में संगठन अक्सर काम करती है। इन हालातों में संगठन काम करता है किसी भी राजनीतिक दल का, और यहां पर हालातों में और उसी के मद्देनजर ये स्पेशल टास्क जो टास्क फोर्स है उसका गठन किया गया है। इसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं और आज इसकी एक बार फिर बैठक होने जा रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक आयोजित होने जा रही है। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज फेसबुक के माध्यम से जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर हमने कोई कोताही नहीं बरती, समय रहते ही हमने उचित कदम उठाए। वहीं उन्होंने कहा कि प्रभावित इलाकों पर हमारी पूरी नजर बनी हुई है। इंदौर में ज्यादातर सैंपल लिए जा चुके हैं और अब यहां पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आई है। हमने पूरे इंदौर को 11 जोन में बांटा, अलग अलग अफसर तय किए। 489 सर्वे की स्क्रीनिंग की टीम अकेले इंदौर में, 65 मेडिकल मोबाइल यूनिट तैयार की, 16 अन्य टीम बनाई। अकेले इंदौर में 4 लाख लोगों का हम सैंपल ले चुके हैं, क्योंकि अगर फैलते हुए संक्रमण का हम पता नहीं लगाते तो ये शहर के लिए खतरनाक होता। हमने पूरे मध्य प्रदेश में पीपीई किट्स की व्यवस्था, N95 मास्क की व्यवस्था, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की व्यवस्था, ऑक्सीजन सिलेंडर 2776, टेस्टिंग किट्स की व्यवस्था, 246 कोविड केयर सेंटर है हमारे प्रदेश में, 63 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हमारे यहां 25, आइसोलेशन बेड 29,975, डेडिकेटेड अस्पताल हेल्थ सेंटर में आइसोलेशन बेड्स की उपलब्धता 29,355, आईसीयू बेड डेडिकेटेड अस्पताल में 840, वेंटिलेटर 993, डेडिकेटेड अस्पताल में जो वेंटिलेटर की संख्या है 690। व्यवस्थाओं में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आज न्यूज 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे के साथ बात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक कई मरीज ठीक हुए हैं, इंदौर में भी हालात काबू में ले आएंगे, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। देखिए, लर्निंग के लिए तो इंदौर ही है, क्योंकि इंदौर में सबसे ज़्यादा संक्रमण फैला और इंदौर उसको कंट्रोल भी कर रहा है। और मेरा दावा है कि जिस तरीके की मेहनत यहाँ पर हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे पुलिस के अधिकारी, हमारे मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, ये सब लोग कर रहे हैं, ये जब इंदौर में कोरोना शून्य होगा तो इंदौर एक मॉडल शहर होगा। इस बात का मुझे विश्वास है, क्योंकि हम सब लोग इंदौर को बहुत प्यार करते हैं और इंदौर की जरा सी भी बदनामी हो तो हमारी नींद उड़ जाती है। और इसलिए ये हम सब के लिए एक चैलेंज है और हम उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए
इंदौर को ऐसा शहर बनाएंगे जो कोरोना मुक्त होगा और हर इंदौरियन को उसके ऊपर गर्व होगा। और एक जैसे सफाई में हम लोग सारे देश के अंदर मॉडल है, वैसे कोरोना शून्य के लिए भी इंदौर मॉडल बनेगा। और बड़ी खबर जबलपुर से, कोरोना के 2 नए मरीज जबलपुर में मिले। 2 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और दोनों मरीज एक ही परिवार के हैं। जांच के लिए 6 सैंपल भेजे गए थे और जबलपुर में अब कुल मरीजों की संख्या 15 हो गई है। हालांकि सबसे पहले शुरुआती दौर में जबलपुर में ही कोरोना पॉजिटिव मरीज आए थे, लेकिन जबलपुर में बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग की गई, हैंडल किया गया और हालांकि आज जरूर 2 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 6 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे और कुल अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जबलपुर में 15 हो गई है। और इस वक्त आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां स्वास्थ्य मंत्रालय की पत्रकार वार्ता सुनिए। कि आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की स्थिति नियंत्रण में है। इसमें भारतीय डाक की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कल हमने संक्षेप में भारतीय डाक द्वारा कोविड-19 के दौरान दिए गए योगदान की चर्चा की थी। आज थोड़ी विस्तृत जानकारी आपके साथ साझा करना चाहूंगी। भारतीय डाक ने मालवाहक उड़ानों एवं लाल मेल मोटर वैनों द्वारा आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया है, जैसे दवाइयां, कोविड परीक्षण किट और मेडिकल इक्विपमेंट जैसे वेंटिलेटर्स। उन्होंने 100 टन से अधिक दवाई एवं मेडिकल इक्विपमेंट अस्पतालों एवं अन्य ग्राहकों तक पहुंचाया है। लॉकडाउन के दौरान भारतीय डाक ने विशेष व्यवस्था करके अंतर्राज्य और राज्यांतरिक डाक पहुंचाई है। डाक विभाग प्रयासरत है कि लोगों को उनकी पेंशन राशियों का भुगतान तथा सरकार के अन्य सामाजिक लाभ उनके द्वार तक पहुंचाएं। आधार आधारित भुगतान प्रणाली का प्रयोग करते हुए लगभग 2 लाख डाकिये और ग्रामीण डाक सेवक किसी भी बैंक से संबंधित राशि का भुगतान इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स के माध्यम से ग्राहकों को उनके द्वार पर सुनिश्चित करा रहे हैं। इस प्रकार सैकड़ों करोड़ रुपए की राशि सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा प्रत्यक्ष लाभांतरण के रूप में विधवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजन लाभार्थियों को उनके द्वार तक मुहैया कराई गई है। भारतीय डाक ने जिला प्रशासन एवं गैर सरकारी संस्थाओं के साथ भी मिलकर खाद्य पदार्थ और राशन का वितरण किया है। देश के विभिन्न भागों में मोबाइल पोस्ट ऑफिस कार्य कर रहे हैं, जो आधारभूत डाक और वित्तीय सेवा प्रदान कर रहे हैं। इन सेवाओं द्वारा लॉकडाउन पीरियड में हमारा उद्देश्य है कि लोगों को राहत मिले। धन्यवाद। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अब तक 1749 पीपल क्योर हो चुके हैं और उस तरीके से अगर देखें तो 13.06% पीपल वो रिकवर हुए हैं। कल तक की अगर कंफर्म संख्या देखें तो 13,387 कंफर्म केसेज आए हैं। लास्ट 1 डे के अंदर 1007 केस रिपोर्ट हुए हैं। लास्ट 24 आवर्स में 23 नई डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। हम अब तक की अगर स्थिति को देखें तो पाते हैं कि लॉकडाउन से पहले अगर हमारे देश का डबलिंग रेट ऑफ केसेज लगभग 3 दिन था, तो पिछले 7 दिनों को अगर डेटा देखते हैं तो हमारा डबलिंग रेट अब 6.2 डेज है। और मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि 19 स्टेट्स ऐसे हैं, 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहाँ पर कि डबलिंग रेट देश के एवरेज से भी कम है। और वे स्टेट्स हैं केरला, उत्तराखंड, हरियाणा, लद्दाख, हिमाचल, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, यूपी, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, असम और त्रिपुरा।
मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि ये डबलिंग रेट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ हाउ वी आर ट्राइंग टू मैनेज द सिचुएशन एट फील्ड लेवल। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और इस डबलिंग रेट को और कम करने के लिए और बेहतर करने के लिए हमें अपनी विजिल को उसी हिसाब से, उसी इंटेंसिटी से करना पड़ेगा। इसी तरह से हमने सिचुएशन को एक और तरीके से एनालाइज किया जिसको हम कहते हैं ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है कि जो नए केसेस आए हैं उनको उससे पहले वाले दिन कितने केसेस आए थे उसके प्रोपोर्शन में कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर हम इस डेटा को भी देखें तो पाते हैं कि अगर हम 1 अप्रैल से 1.2 के एवरेज ग्रोथ फैक्टर को देख रहे हैं, जबकि इससे 2 हफ्ते पहले यही ग्रोथ फैक्टर 2.1 एवरेज था 15 मार्च से 31 मार्च तक, तो हम पाते हैं कि करीब 40% डिक्लाइन हुआ है ग्रोथ फैक्टर में। और ये डिक्लाइन भी तब हुआ है जब एक साथ हम लोग दूसरी तरफ से प्रयत्न करके नंबर ऑफ केसेस जहां पर सैंपल्स कलेक्ट हो रहे हैं, सारी और ILI के केसेस के भी सैंपल कलेक्ट हो रहे हैं, तो हम अपना नंबर ऑफ सैंपल्स भी देश में बढ़ाते आ रहे हैं। इसी के साथ ही हमने एक आउटकम रेशियो भी कैलकुलेट किया। आउटकम रेशियो कैलकुलेट करते हैं जो केसेस रिकवर्ड हुए हैं वर्सेस जो केसेस जिनमें डेथ रिपोर्ट हुई हैं। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि देश की तरफ से देखें तो हर केस, हर डेथ एक चिंता का विषय है। और उसी समय में लेकिन अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर केसेस हैं करीब 80% अगर हमारे केसेस रिकवर हो रहे हैं और 20% केसेस में डेथ अगर जैसे रिपोर्ट हुई है, तो ये दूसरे देशों से अगर कंपेयर करें तो शायद हम कुछ बेहतर कर रहे हैं और हमें इसे और बेहतर करने की हमें एफर्ट करना है कि हम अपना ट्रीटमेंट और केयर फर्दर इंप्रूव करते रहें ताकि हम इस रेशियो में फर्दर इंप्रूवमेंट ला सकें। साथ ही 5 लाख रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स सभी राज्यों और जिलों में जहां पर भी हाई केस बर्डन नोट किया गया था वहां वितरित किए जा रही हैं। कल एम्स ने भी कोविड-19 से संबंधित मैकेनिकल वेंटिलेशन मैनेजमेंट पर फिजिशियंस की एक ऑनलाइन ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज किया था। आज माननीय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो हमारे माननीय हेल्थ मंत्री की अध्यक्षता में, उसमें फर्दर रोड मैप लॉकडाउन और एक्सटेंडेड लॉकडाउन की स्थिति में हमारा क्या डायरेक्शन होना चाहिए उस पर एक विस्तृत चर्चा हुई। उसमें मुख्यतः डायग्नोसिस, वैक्सीन्स, ड्रग्स, हॉस्पिटल इक्विपमेंट एक्सेसरीज और जनरल वेलनेस से निपटने के लिए साइंस एंड टेक इंस्टीट्यूट जो हैं उनके एफर्ट्स का रिव्यू किया गया। हमारे को यह लड़ाई हर फ्रंटियर पर लड़नी है और फील्ड पर लड़ाई लड़ते हुए एक हमारा फ्रंटियर है साइंस एंड टेक, जिसके द्वारा हमें इस लड़ाई को आखिर में जीतना पड़ेगा। उसी के तहत काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, वहां पर कंटिन्यूड इस विषय में एफर्ट चल रहे हैं, जिसके तहत ही इन चारों ऑर्गेनाइजेशंस ने टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी अपनी 30 लैब्स का योगदान दिया है। हमारे एफर्ट्स प्राइमरीली फोकस्ड हैं न्यू रैपिड और एक्यूरेट डायग्नोस्टिक किट्स बनाने में, जो कि अपना रिजल्ट 30 मिनट में दे सकें। साथ ही इनोवेटिव पूलिंग स्ट्रैटेजीज बनाने में, ताकि हम लिमिटेड टेस्ट होते हुए भी अगर उसको और एक्सपैंड करना चाहें, लार्जर नंबर ऑफ पीपल कवर करना चाहें, उसके लिए काम कर सकें। इसके साथ ही इंडिजिनस सिंथेसिस जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं हमारे को डोमेस्टिकेट प्रोडक्शन के लिए, उसको हम कैसे बढ़ाएं, उस पर एफर्ट्स हो रहे हैं। साथ ही वायरल सीक्वेंसिंग, जिसके द्वारा हम एपिडेमियोलॉजी और पोटेंशियली इंपॉर्टेंट म्यूटेशंस को आइडेंटिफाई कर सकें, उस पर काम चल रहा है। इसके साथ ही वैक्सीन डेवलपमेंट की दिशा में इनएक्टिवेटेड वायरस, एंटीबॉडीज टू मेजर एंटीजेंस, मोनोक्लोनल्स और RNA बेस्ड वैक्सीन पर भी काम किया जा रहा है। भारत ग्लोबल पार्टनर्स के साथ काम कर रहा है ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि हमारी इफेक्टिव वैक्सीन डेवलप की जाए और हम जल्द से जल्द उसको पब्लिक को मुहैया करा सकें। यह एक टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट्स है, लेकिन हमारे सारे एक्शंस इस पर फोकस्ड हैं कि कैसे हम इस प्रोसेस को स्पीड अप करें। इसी के तहत रिकॉम्बिनेंट BCG और माइकोबैक्टीरियम इंडिका स्ट्रेन जैसे इम्यून बूस्टिंग वैक्सीन पर भी काम हो रहा है। कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी पर भी कुछ साइट्स पर काम चल रहा है। DBT ने इसके साथ ही लार्ज स्केल एफर्ट्स लिए हैं कि कैसे ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फॉर कोविड-19 पर काम करें। इसके साथ ही एक और विषय बहुत मुख्य है, वह है कि हम इफेक्टिव ड्रग्स पर भी कुछ काम करें। हमारे सामने वर्तमान में कई पोटेंशियल ड्रग्स हैं, जिसमें से कोई भी अभी फुली प्रूवन नहीं है और उनमें से कोई भी अगर इंडिया में नहीं बनती है तो उस पर भी हमें एफर्ट करने की ज़रूरत है। इसी समय में जब ये अनसर्टेनिटी है
तो हमारा एफर्ट है कि इंडिया इस ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग्स मल्टी प्रोसेस में काम करे। एक मल्टी प्रोंग रणनीति के तहत हम काम कर रहे हैं, जिसमें कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में भारत की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। भारत ऑलरेडी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ सॉलिडिटी ट्रायल में एक पार्टिसिपेंट है, जिसके माध्यम से हम डिफरेंट ड्रग थेरेपीज की इफेक्टिवनेस को डिटरमिन कर रहे हैं। साइंटिफिक टास्क फोर्स एग्जिस्टिंग ड्रग्स को रीएवैल्यूएट कर रही हैं ताकि उनको जरूरत पड़े तो कोविड-19 के लिए रीपर्पस किया जा सके। एंटीवायरल ड्रग्स ने जो कुछ स्टडीज में अब्रॉड में हमें इनिशियल प्रॉमिस दिखाया है, CSR की लैब के द्वारा इन ड्रग्स पर भी काम चल रहा है, जिसमें कि मुख्यतः उमिफेनोफिर और फेविपिराविर ड्रग्स जो हैं उनके इंडिजिनस सिंथेसिस के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। फाइटोफार्मास्यूटिकल्स और ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स को भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। साथ ही हमारा एक मेजर एफर्ट है कि जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जो हमारे अप्रूवल सिस्टम्स हैं बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हम उनको भी त्वरित गति से करें ताकि हम जल्दी से जल्दी जो भी हमारी रिसर्च हो उसको पब्लिक तक ले जा सकें। इसके साथ ही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स और ऐसी एंसिलेटरी सपोर्ट डिवाइसेस पर भी CSIR की इंजीनियरिंग लैब्स, श्री चित्रा इंस्टीट्यूट द्वारा इंडिजिनस डिजाइन बनाए जा रहे हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को आंध्रा मेडटेक जोन में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने ऑलरेडी सपोर्ट किया है। RT-PCR किट्स का इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स पर काम हो रहा है और हम उस स्थिति में होंगे कि इंडिजिनसली इसमें 10 लाख किट पर मंथ मई में बनाई जा सकें। साथ ही रैपिड एंटीबॉडी डिटेक्शन किट्स पर भी हम काम कर रहे हैं और मई तक हम लोग 10 लाख रैपिड इंडिजिनस किट्स डिटेक्शन किट बना पाएंगे। वेंटिलेटर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हमारी कैपेसिटी हमारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स में 6000 वेंटिलेटर पर मंथ की कैपेसिटी क्रिएट की गई है। इस तरीके से डायग्नोस्टिक्स हो। स्वास्थ्य मंत्रालय की पत्रकार वार्ता और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा। इंदौर से है, जहां एक और पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ गया है। खजुराना थाना प्रभारी का ड्राइवर अब कोरोना पॉजिटिव निकला है और आपको ये भी बता दें कि 2 दिन पहले खजुराना थाना प्रभारी की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई थी और अब उनका ड्राइवर भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। दरअसल लोगों को सतर्क करने के लिए पुलिसकर्मी को लोगों को गाने के जरिए ये लगातार जागरूक करते थे और अब लोगों के बीच भी जाते थे और आखिरकार अब न केवल खजुराना थाना प्रभारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं बल्कि उनका ड्राइवर भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है। और जबलपुर से बड़ी खबर, जहां कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं और 2 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। और इतना ही नहीं, ये दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीज एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। जांच के लिए 6 सैंपल भेजे गए थे और इनमें से 2 सैंपल कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। अब जबलपुर में मरीजों की संख्या कुल 15 हो गई है। तो जबलपुर में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। 6 सैंपल भेजे गए थे टेस्ट के लिए लैब में और इनमें से 2 सैंपल कोरोना पॉजिटिव मिले। हमारे साथ प्रतीक अवस्थी जुड़ गए और जानकारी के साथ। प्रतीक, लगातार ऐसा लगता है कि थम गया जबलपुर में मामला, अब आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन 2 फिर नए मरीज सामने आ गए। इनकी क्या ट्रेवल हिस्ट्री है, कैसे इन तक कोरोना पहुंचा, ये संक्रमित हो गए? देखिए प्रशांत, बिल्कुल आप बोलेंगे कि एक एक करके जो ऐसा लग रहा था कि राहत कहीं ना कहीं जबलपुर शहर के लिए होगी, लेकिन लगातार बीते 7 दिनों में एक के बाद एक जो आंकड़े बढ़े हैं वो चिंता में डाल रहे हैं। और ये जो मामले पॉजिटिव आए हैं, दरअसल ये एक दूसरे के संपर्क में, जो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे उनके संपर्क में आने से ही आए हैं और एक चेन जो है वो लंबी बनती जा रही है। और दरअसल ये जो पूरा मामला अभी जो 2 पॉजिटिव आए, ये कहीं ना कहीं लापरवाही है
क्योंकि जिस कंटेनमेंट जोन में पहला पॉजिटिव मरीज आया था उसी के संपर्क में ये अन्य 2 भी आए हैं। तो ये लापरवाही के कारण ही जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन अब प्रशासन ने जो नया एक्टिव प्लान बनाया उसके मद्देनजर पूरे ही इलाके को हॉटस्पॉट आज से ही घोषित कर दिया है, और उस हॉटस्पॉट इलाके से कोई भी अगर बाहर निकलेगा तो उससे जेल होगी, ऐसा प्रावधान भी कर दिया है। लेकिन बेशक चिंता तो बढ़ गई है। जहां 8 तक ही सीमित था आंकड़ा, वो 15 हो गया है। एक्टिव जो केसेस हैं वो अब 9 हैं, 6 डिस्चार्ज हो गए हैं। लेकिन बेशक कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा जो है वो हॉटस्पॉट जोन में बढ़ा हुआ है। करीब 300 से ज्यादा लोग जो थे वो इसके दायरे में आए हैं, और आज पुनः करीब 14 सैंपल और उस इलाके के भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट देर शाम तक आएगी। प्रशांत जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है अब, लेकिन सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ासतौर से लोगों को भी समझना होगा कि अगर कुछ नियम कानून लागू किए गए हैं कोरोना से बचाव के लिए तो उनका हर हाल में पालन करें। बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका इस पूरी जानकारी। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। पिछले दिनों इंदौर में एम्बुलेंस न मिलने से परेशान एक पिता अपने बच्चे को एक्टिवा पर बिठाकर अस्पताल पहुंचा था, लेकिन रास्ते में ही उसके बच्चे ने दम तोड़ दिया था। ये वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन की किरकिरी हुई थी, और लगता है कि इसी घटना से सबक लेकर जिला प्रशासन ने अब ओला कैब को एम्बुलेंस के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। इसके लिए पहले चरण में 50 ओला टैक्सियां तैयार की गई हैं, जिनका इस्तेमाल एम्बुलेंस के रूप में किया जाएगा, और इनके ड्राइवरों को विशेष प्रशिक्षण, पीपीई किट और सैनिटाइजर दिया गया है, जिससे वे अपने आप को सुरक्षित रख सकें और बेहिचक मरीजों को अस्पताल तक पहुंचा सकें। और बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।